हम सभी जानते हैं साथियों कि 22 दिसंबर 2024 को हमारा एग्ज़ाम प्रस्तावित है ARO उत्तर प्रदेश में हमारा। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज पहली वीडियो है, पहला दिन है हमारा 13 जुलाई 2024। और जब तक आपका एग्ज़ाम है 22 दिसंबर तक कंटिन्यूस हम शाम को 7 बजे आपको RO PYQ जो 2010 से लेकर 24 तक के जितने भी एग्ज़ाम है उनकी कंप्रीहेंसिव डिटेल वीडियो आपके लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और चैनल पर को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का फॉर्मेट हमारा रहेगा बिना ऑप्शन के। हम जो क्वेश्चन होगा उसकी थीम को पूरा एक्सपेंड करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन प्रस्तावित बन सकता है संभावित, उसको संभावना को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा था तुलसीदास के संदर्भ में हमारे कथन दिए गए थे 2। ये हमारा एग्जाम 2024 के क्वेश्चन है। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद में हुआ था, राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। बिल्कुल ठीक कथन है हमारा पहला ये। उसकी पत्नी का नाम गीतावली। गीतावली उसकी पुस्तक का नाम था, रचना का नाम था। उन्होंने रचना की थी गीतावली के नाम से, उनकी रचना का नाम था, ना कि पत्नी का। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत। उसकी पत्नी का जो नाम था वो नाम था जी हमारा, उसकी पत्नी का नाम था रत्नावली जी, रत्नावली नाम था उसकी पत्नी का। अब जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हम सभी जानते हैं कब हुआ था। हमारा जन्म उनका 1532 में हमारा जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, 1623 में हुई थी। और कहाँ पे मृत्यु हुई थी उनकी, अगर क्वेश्चन में हम देखें मृत्यु कहाँ हुई थी तो मृत्यु हुई जी वाराणसी में। अगर हम तुलसीदास का नाम, बचपन का नाम क्या था वो अगर देखें तो बचपन का नाम था रामबोला दुबे के नाम से जाना जाता है तुलसीदास को। तुलसीदास के गुरु का नाम अगर हम देखें तो गुरु का नाम है नरहरि दास। उनके गुरु का नाम है नरहरि दास। गुरु थे जी किसके, तुलसीदास के। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हम जानते हैं, रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, विनय पत्रिका है, और आपकी ये सब इनकी फेमस कृतियां हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा और, जैसे कि गीतावली उनकी रचना है। गीतावली है हमारी, गीतावली है एक उनकी बहुत फेमस है आपकी, जानकी मंगल भी इनकी रचना है। तुलसीदास किस भाषा के कवि थे, तुलसीदास थे जी अवधी भाषा के कवि थे तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कथन दिया गया, कारण है, अभी कथन है और कारण है दूसरा हमारा। अब इनको देखते हैं, इस पर पूरा डिटेल हम इस क्वेश्चन की देख लेंगे और कुछ का आंसर भी देखेंगे। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। संवाद कौमुदी एक बांग्ली साप्ताहिक के संपादक जो थे राजा राम मोहन राय थे। पहला हमारा ठीक है ये। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करने के लिए उन्होंने लेख प्रकाशित किए। ये भी ठीक है, लेख प्रकाशित किए, पर लेकिन वे जुड़े नहीं थे किससे, संवाद कौमुदी से नहीं जुड़े थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, पर लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करेगा सवाल में। अब संवाद कौमुदी जो थी वो कब हमारे राजा मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी, यह पुस्तक हमारे की गई थी उनके द्वारा 1821 में। राजा राम मोहन राय की पहली जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था जी हमारा तुफात उल मुहाउद्दीन। ये इनकी पहली पुस्तक थी जो 1803 में आई थी, तुफात उल मुहाउद्दीन। अब इसकी और थोड़े हम बता देते हैं, इनका कुछ कार्य जान लेते हैं। इनका कार्य, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनकी मृत्यु यूके में हुई थी, इंग्लैंड में 1833 में। इनकी आपकी समाधि कहाँ पे है, समाधि भी हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। समाधि इनकी है जी ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल पड़ता है यूके में, इंग्लैंड में। थोड़ा इनके देख लेते हैं, इन्होंने किस किस की 1815 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी। 1815 में हमारे राजा मोहन राय के द्वारा की गई थी आत्मीय सभा। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में की गई थी। ब्रह्म समाज दूसरे के द्वारा किया गया था। यहाँ सभा की बात है, समाज की नहीं है बात। अगला अगर हम बात देखें इससे संबंधित, हमारी कौन सी एक इसकी बहुत फेमस है,
प्रीसेप्ट्स प्रीसेप्ट्स ऑफ, इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? वेदांत कॉलेज भी इनके द्वारा स्थापित किया गया था। वेदांत कॉलेज 1825 में किया गया था। एक हिंदू कॉलेज भी इनके द्वारा स्थापित किया गया था, हिंदू कॉलेज कोलकाता में, हिंदू कॉलेज ये किया गया था 1817 में। हिंदू कॉलेज 1817 में किया गया था इनके द्वारा स्थापित। दूसरे इनका एक उपनाम जो कहते हैं राजा मोहन राय, राजा जो शब्द दिया था, उपाधि किसने दी थी इनको? ये दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी राजा की। दूसरा बात हम इसमें देख लेते हैं, राजा मोहन राय को उपनाम से भी जाना जाता है। इनका निकनेम उपनाम क्या है? हेराल्ड ऑफ न्यू एज के नाम से भी जाना जाता है। हमें किसको? राजा मोहन राय को। राजा मोहन राय की अगर हम यही बात थोड़ी सी और डिप्थ लेते हैं, इनके द्वारा किया गया था कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी इनके द्वारा ही। कब की गई थी? 1821 में की गई थी इसकी स्थापना। दूसरा और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है हमारी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ये बहुत बार पूछी जाती है इनकी किताब। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक किसकी है? ये हमारी राजा मोहन राय की है। और ये कब लिखी गई थी इनके द्वारा? 1820 में लिखी गई थी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। उसके बाद उनके द्वारा एक और हमारी बहुत बढ़िया इनमें लिखी थी इन्होंने, द यूनिवर्सल रिलीजन, भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई हमारी कृति है, जो लिखी गई थी 1800, कब लिखी गई थी? 29 में इनके द्वारा। इस क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी डिटेल हो गया आपके लिए जानने के लिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमारा कथन और दूसरा कारण दिया गया। पहला हमारा अभिकथन है, दूसरा हमारा कारण है। अब कारण और कथन को देखते पहले इसका क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है हमारी। जौनपुर सर की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में जाना जाता है, ये भी ठीक है। तो यानी कि कहना मतलब है कि जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या करता है, यानी कि कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा कि कारण और कथन दोनों ठीक है और कारण अभिकथन की व्याख्या भी करता है। अब थोड़ा देख लेते हैं हम जौनपुर को। जौनपुर जो हमारा है वो उत्तर प्रदेश में स्थित हमारा शहर है, जिला है फिलहाल। जौनपुर की जो स्थापना की गई थी 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और किसकी याद में की गई थी ये स्थापना? उसके चचेरे भाई जूना खां का नाम पे जौनपुर रखा गया। जूना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अब हमारा जो सवाल में अगर एक बात पूछा जी, इसमें सर की वंश की हमें बात की गई। सर की वंश के संस्थापक अगर पूछा कौन थे, तो सर की वंश के संस्थापक थे मलिक उसर्क, मलिक सवर भी बोल देते हैं हम इसको, सवर भी बोलते हैं इसको, मलिक सवर भी बोल देते हैं कुछ पुस्तकों में। अब हम देखते हैं जौनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। जो नदी का अगर हम बात देखें, नदी कौन सी है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है जी, गोमती नदी के किनारे बसा है। दूसरा यहाँ पे फेमस मस्जिद है हमारा अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद भी यहीं पे स्थित है हमारी। दूसरी जानकारी हम थोड़ी और बता देते हैं इसमें, कौन सी, क्योंकि यहाँ पे ये जो पड़ता है, ये पड़ता है वाराणसी मंडल में आता है। ये हमारा जिला वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है हमारा कौन सा जिला? जौनपुर जी। उसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि इसमें जौनपुर को अकबर ने अपने किस वर्ष अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर के द्वारा इसे 1559 में अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। किसको? जौनपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कथन और कारण दिए गए। पहला हमारा अभिकथन दिया गया कि भारत जूट के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। जूट में बिल्कुल ठीक है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा नहीं। पीली क्रांति जो हमारी जुड़ी है वो किससे जुड़ी है? वो है जी तिलहन से जुड़ी है जी हमारी। तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, यानी कथन सही है और कारण हमारा गलत है। इस क्वेश्चन की थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं।
जूट में प्रथम स्थान किसका है वर्ल्ड में? बांग्लादेश का जी। दूसरा स्थान किसका है? भारत का जी। अगर हम यही बात राज्यों की करें, भारत में किस राज्य में जूट सबसे ज़्यादा है? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है जी? हमारा असम राज्य का है। और तीसरा स्थान है जी हमारा बिहार का। अगर हम यही बात करें थोड़ी कि जूट किस फसल में के अंतर्गत आती है, तो ये फसल जो आती है जी हमारी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है हमारी जूट की। और खरीफ की फसल को बोला जाता है मानसून की फसलें। खरीफ के अंदर जितनी फसलें होती है वे सारी मानसूनी फसलें होती है हमारी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम जूट को दूसरे नाम से भी जानते हैं। जूट को हम बोलते हैं जी पटसन के नाम से भी जाना जाता है। जूट को किस नाम से? पटसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम पूछा था। तो उसमें सही क्रम जो ऑप्शन में हमारा था वो भुक्ति था। भुक्ति के बाद हमारा विषय, विषय के बाद विधि, विधि के बाद हमारा ग्राम। तो जो गुप्तकालीन जो हमारा साम्राज्य था सबसे पहले आता था हमारा राष्ट्र। राष्ट्र के बाद आती थी हमारी भुक्ति। भुक्ति के बाद आता था हमारा जी विषय। और विषय के बाद आता था जी हमारे विधि। और जी विधि के बाद आता था जी ग्राम। अब जैसे राष्ट्र हमारा देश, भुक्ति यानी कि प्रांतों में, विषय हमारा ये मान के चलो जैसे तहसील स्तर पे, और विधि हमारा ब्लॉक स्तर पे। अब गुप्त काल में हम देख लेते हैं कि इनमें सम्राट को, राष्ट्र के प्रमुख को क्या बोला जाता है? सम्राट बोला जाता है। देश के या भुक्ति के प्रमुख को बोला जाता है उपरिक। विषय को विषयपति, विधि को आयुलन। अब जो ग्राम की सबसे छोटी इकाई थी उसका भी नाम होता है। ग्राम की सबसे छोटी, ग्राम को भी छोटे छोटे काम बांटा जाता। ग्राम की जो छोटी छोटी इकाई थी उनको बोला जाता था गुप्त काल में पेट। गुप्त काल जो हमारे गुप्त काल के जो पूछे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने स्थापना कब की थी? 240 ईसा पूर्व से और 280 तक हमारा इस पे किसका राजी? श्रीगुप्त जो इसके संस्थापक थे। अगर इसके सबसे महान शासक की बात करें, पहले महान शासक कौन थे? तो पहले महान शासक थे गुप्त काल के चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इनके द्वारा ही गुप्त संवत चलाई गई थी। गुप्त संवत की शुरुआत भी किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी गुप्त संवत की शुरुआत। और गुप्त संवत कब शुरू की गई थी? 319 से 20 ईस्वी में की गई थी। गुप्त वंश में थोड़ा और मैं बता देता हूँ। गुप्त वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर था जी हमारा विष्णु था जी। विष्णुगुप्त था जी सबसे लास्ट का इसका विष्णुगुप्त गुप्त वंश का शासक। गुप्त वंश की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में मंदिर कला का निर्माण होता। सबसे फेमस हमारी अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं किस काल में बनी? गुप्त काल में बनी हमारी। दूसरी जानकारी, गुप्त जो थे, गुप्त सम्राट जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? वे वैष्णव धर्म के, वैष्णव धर्म के हमारे क्या थे? वैष्णव धर्म के ये मानने वाले थे। ये वैष्णव धर्म के पुजारी थे। दूसरी बात, इसके सबसे स्वर्ण मुद्रा चला है। स्वर्ण मुद्रा को क्या बोला जाएगा इनके अभिलेखों में? दिनार। इनके चांदी के सिक्के को क्या कहा? गुप्तकालीन चांदी का सिक्का जो था उसको क्या बोला जाता? रुपयक्का। रुपये का बोल रहे थे चांदी के सिक्के को, दिनार बोल रहे थे स्वर्ण मुद्राओं को। दूसरी बात ये हमारे इसके गुप्त काल के अंदर मंदिर कला निर्माण की भी हमारी जो बनी, सबसे पहले मंदिर के निर्माण की जो कला स्टार्ट हुई गुप्त कालीन हुई। दूसरा, पुराणों का वर्तमान जो स्वरूप है, जो रचना है, वो किसके काल की मानी जाती है? गुप्त काल की। गुप्त काल से जुड़ा कौन सा पुराण है? वायु पुराण, जो हमें जानकर देता है वायु पुराण किससे जुड़ा है? वो गुप्त काल से जुड़ा है हमारा। गुप्त काल से जुड़ी हमारी एक न्यूज और आपको बताता है। गुप्त काल का जो थी हमारी व्यापारिक केंद्र, प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कौन सी जगह पे व्यापारिक केंद्र था गुप्तकालीन? तो वो गुप्तकालीन व्यापारिक केंद्र जो था हमारा जौनपुर था जी। उसके बाद हमारा उज्जैन थे जी, उज्जैन, जौनपुर नहीं, उज्जैन था प्रमुख व्यापारिक केंद्र। उसके बाद हम थोड़ा और बता देता हूँ मैं इसमें डिप थोड़ी सी और नॉलेज कि गुप्त काल के अंदर जो हमारी थी अकबई कहाँ पे स्थित था, मतलब कहाँ पे जाए इसकी लोकेशन अगर एग्जिट देखें, उधर जो था कौशाम्बी में था। कौशाम्बी जो पड़ती है हमारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आसपास जो एरिया होता था
वो गुप्तकालीन हमारा माना जाता था। गुप्त काल के संबंधित ये जानकारी मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ वीडियो को रोकता हूँ।